ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। सूर्य ग्रहण कितने बजे प्रारंभ होगा, सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण का असर किन किन राशियों पर ज़्यादा रहेगा, सूर्य ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, सूतक काल कब प्रारंभ होंगे, साथ ही भारत में है या नहीं, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर। तो इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। दोस्तों, साल में दो ग्रहण पड़ते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को पड़ता है। कई बार ग्रहण पूर्ण रूप से होते हैं यानी पूरे होते हैं, और कई बार आंशिक रूप से होते हैं, और कई बार उपछाया ग्रहण होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई महत्व ही नहीं होता है। आंशिक होते हैं जिनका भी महत्व कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पूर्ण रूप से जो ग्रहण होते हैं उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। साल 2022 में पहला सूर्य ग्रहण पड़ा था 30 अप्रैल को, जिसका भारत के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं था। लेकिन साल 2022 का यह दूसरा ग्रहण है और भारत में दिखाई देने वाला पहला ग्रहण है। 25 तारीख को जो ग्रहण पड़ने जा रहा है ये पूर्ण रूप से भारत में दिखाई देगा। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि ये ग्रहण भारत के अंदर है ही नहीं है, लेकिन ऐसी गलतफहमी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा विचार करो तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता है। गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज़्यादा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है इस ग्रहण का। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 25 अक्टूबर को पड़ने वाला ग्रहण भारत के अंदर पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहले ही आपको गेरू ला करके रख लेना है। गेरू लाल रंग की मिट्टी जैसा होता है, यह पूजा वाली दुकान से आसानी से मिल जाता है। तो गेरू ला करके आपको रख लेना है। आपने गांव में भी देखा होगा, किसान खेतों में डाल के आते हैं गेरू। गर्भवती महिला को थोड़ा सा गेरू अपने पीठ पर जरूर लगाना चाहिए। 2022 का यह ग्रहण 25 तारीख को पड़ने वाला है। 25 और 24 दोनों दिन की अमावस्या रहेगी। अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:27 से प्रारंभ होगी, जो कि 25 अक्टूबर को 4:18 तक रहेगी। यह ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो 2022 का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण मुख्य रूप से यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा आदि क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। पूर्वी भारत को छोड़कर सारे भारत में इस ग्रहण का असर देखा जाएगा। इस ग्रहण पर कुछ राशियां बेहद ही भाग्यशाली और कुछ राशियों को सावधानी रखनी है। गर्भवती महिलाओं को पेट पर गेरू जरूर लगाना है। 5 बातों का गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है। अग्नि नहीं जलानी है, फल सब्जी ना काटे, चाकू को छुरी ना चलाएं, खाना नहीं खाना है, सोना नहीं चाहिए, बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को इन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब ग्रहण शुरू हो तब से लेकर के ग्रहण की समाप्ति तक इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। सूर्य ग्रहण भौगोलिक घटना है जिसे कई बार आंखों से नहीं देखा जाता। दरअसल सूर्य ग्रहण के चारों ओर पृथ्वी समेत कई ग्रह परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और वह पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। इस घटना को ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण काल में सब्जियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और जो सूखा सामान है, कटी हुई सब्जी, पका हुआ अनाज दूषित हो जाता है तो ये कार्य आपको नहीं करना है। और जो सूखा सामान है, चीनी है, चावल है, तो इनमें आपको तुलसी के पत्ते या कुसा डाल देनी है। जानकारी के मुताबिक आंशिक सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को शेप में आता है। आंशिक सूर्य ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इस ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिक हो जाती है, इसलिए सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने से पहले चंद्रमा बीच में आ जाते हैं। भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 4:29 से प्रारंभ होगा, जो कि 5:30 तक रहेगा।
1 घंटा 14 मिनट का यह पूर्ण रूप से ग्रहण रहने वाला, लेकिन पूर्ण प्रभाव इसका 4 घंटे रहेगा। जानकारी के मुताबिक ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। बताया जाता है कि अगर कहीं ग्रहण दिखाई नहीं दे तो वहाँ सूतक का भी विचार नहीं होता। इस बार भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है तो सूतक मान्य होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 3:17 पर शुरू हो जाएगा, जो कि 5:43 पर समाप्त होगा। सूतक काल के कुछ नियम होते हैं और यह नियम सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं पर भी लागू होते हैं। सूतक काल में ना ही खाना खाएं और ना ही खाना बनाएं। तुलसी के पत्ते, हर जगह पर आपको तुलसी के पत्ते डाल देने, जिससे ग्रहण का प्रभाव वहाँ पर नहीं रहता। सूतक काल में भगवान के मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए। सूतक काल के दौरान सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूतक काल में दांतों की सफाई और बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात आदि मंत्रों का जाप करें। ग्रहण का संबंध राहु और केतु ग्रह से है। बताया जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और राक्षसों में अमृत से भरे कलश के लिए युद्ध हुआ, तब उस युद्ध में राक्षसों की जीत हुई और राक्षस कलश को लेकर पाताल में चले गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अप्सरा का रूप धारण किया और असुरों से वह अमृत कलश ले लिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाया तो स्वरभानु नामक राक्षस ने धोखे से अमृत पी लिया। जैसे ही सूर्य और चंद्रदेव को पता चला तो उन्होंने इसे बताया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तब से ही राहु केतु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मकर और मीन राशि, ये राशियाँ ऐसी हैं जो इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। तुला राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तुला राशि में एक ग्रहण पड़ रहा है और तुला राशि की महिलाओं को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। ग्रहण काल के बाद स्नान करें, फिर गंगा जल डाल के स्नान करें और दान पुण्य करें। सूर्य ग्रहण है तो आप लाल वस्तु का विशेष रूप से दान करना है। साथ ही ग्रहण के बाद में फिर भगवान के मंदिर साफ सफाई करें, भगवान को स्नान कराएं, पूजा पाठ करें, दीप दान करें। इसका विशेष महत्व है। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शिव को स्नान कराएं, उनके सामने दीपक जलाएं अपनी मनोकामना बोल के। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो यह ग्रहण जो 25 तारीख को पड़ रहा है भारत के अंदर है, इसका प्रभाव रहेगा, सूतक का भी विचार रहेगा। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें।